हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जिसमें से वायरस को क्या लिविंग माना जाता है या इसको नॉन लिविंग माना जाता है। अगर इसको लिविंग माना जाता है तो क्यों माना जाता है, और इसको नॉन लिविंग माना जाता है तो नॉन लिविंग क्यों माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इसके बारे में, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि बेचारे वायरस के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। बेसिकली जब देखा जाए आर.एच. विटेकर साहब ने जब क्लासिफिकेशन हो रहा था इनिशियल स्टेज पे, जब चीज़ों को ऑर्गेनिज्म को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया और बैक्टीरिया को एक ग्रुप में रख दिया, मोनेरा में रख दिया, ठीक है। उसके बाद फंजाई को फंजाई ग्रुप में रख दिया, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा में रख दिया, एनिमेलिया को एनिमेलिया में रख दिया। ऐसे ऐसे सब चीज़ों को कैटेगराइज, बस इसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई। क्या नाइंसाफ़ी हुई जब आर.एच. विटेकर साहब ने इसकी क्लासिफिकेशन किया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई ये सब कर दिया, बट इसमें बेचारे वायरस को कहीं जगह नहीं दी। मतलब वायरस को बेचारे को कहीं जगह ही नहीं दी गई, वायरस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो किसी में फिट ही नहीं हो पाया। मतलब जब आप क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर दिया जाता है? रिप्रोडक्शन के आधार पे, कि एक ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया। फिर वो रिप्रोडक्शन के आधार पे, फिर उसके बाद उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या खाना कैसे बनाता है, या खुद बनाता है या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बनाता है तो किन किन चीज़ों पर रहता है, उनका सेल वॉल किस हिसाब से बना हुआ है, मतलब उनका मोड ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वायरस है, वायरस एक ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसको कोई समझ ही नहीं पाया कि इसको किस में रखा जाए। इसमें किसी में फिट ही नहीं हो पा रहा था। इसका रिप्रोडक्शन का बिहेवियर अलग, इसका रहने का बिहेवियर अलग, सबसे डिफरेंट टाइप का रहता था ये। ओके, तो आइए हम इसके बारे में कुछ इसकी फ़ोटोज़ देखते हैं बेचारे अपने वायरस के बारे में। उसके बाद इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये इसको क्यों नहीं इसको क्लासिफिकेशन में कहीं जगह दी गई, अगर ये और क्यों नहीं दी गई, बिकॉज ऑफ ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है, ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ऐसा क्यों है? अगर आप इसको लिविंग के रूप में मानेंगे तो किस हिसाब से मानेंगे, अगर नॉन लिविंग मानेंगे तो किन आधार पर मानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग अपने वायरस भाई साहब की कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं जो रिसेंटली हम लोगों ने देखी है। ये देखिए, ये भी एक वायरस का फिगर है, यहाँ भी एक वायरस का ही फिगर है। ये सब वायरस ही हैं, सब अलग अलग वायरस हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये फ़ोटोज़ हैं एक वायरस की, ये वायरस भाई साहब हैं। ये माइक्रोस्कोप से लिया गया फ़ोटोज़ हैं, ठीक। ये फ़ोटो जो है ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है, ठीक है। और फ़ोटोज़ देख लेते हैं इनकी। ये हैं वायरस भाई साहब। ये बैक्टीरियोफेज के बारे में मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये कोरोना वायरस, जैसा कि आप इससे फैमिलियर भी होंगे, क्या था इसमें, एम प्रोटीन था, ठीक है, ई प्रोटीन था, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर अंदर होता है, ठीक है। और ये देखिए, जो बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो होता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसके बारे में मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है। इसलिए खाली आज पहले आप वायरस का ही फ़ोटो देख लीजिए, और इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, फिर फर्दर हम बैक्टीरियोफेज और अदर वायरस के बारे में बता देंगे, ठीक है। ये दूसरा फ़ोटो देखिए, ये भी वायरस का ही फ़ोटो है, ये भी वायरस का। ये ढेर सारे वायरस के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस, रिनो वायरस, पैरानीफ्लुएंजा, ऐसे ढेर सारे वायरस हैं, एडिनो वायरस, हर्पीज़, हेपेटाइटिस बी, मम्प्स, मीज़ल्स, एस्ट्रोवायरस, रोटा वायरस, ढेर सारे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, और कुछ फ़ोटोज़ हैं ये स्लाइड्स में। ऐसे इनका जब अगर कुछ सैंपल्स होते हैं, जैसे वायरस को अगर लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है या देखा जाता है कि किस तरह से दिखते हैं, तो उस हिसाब से इसको स्लाइड्स में ऐसे रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जो बेसिकली रियल कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं कि वायरस बेसिकली लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। तो पहला फैक्ट हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि अगर वायरस को हम लिविंग बोलेंगे तो किन किन आधारों पे हम वायरस को लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, द वायरस रिजेंबल लिविंग बीइंग इन। अगर वायरस को हम लोग लिविंग बीइंग जानते हैं, समझते हैं, तो इसको किस आधार पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखा जाता है कि बीइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स विच ऑकर ओनली इन लिविंग थिंग्स। इसके अंदर कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या माना जा रहा है, लिविंग से थोड़ा सा कनेक्टेड माना जा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, एज यू नो दैट। हर लोग जानते हैं कि वायरस के पास क्या होता है, तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हम लोग इसको लिविंग मान सकते हैं। दूसरा क्या है,
एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस आल्दो ओनली इनसाइड लिविंग सेल। ये बेसिकली जो लिविंग सेल के अंदर होता है। देखो वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली आप वायरस के बारे में देखेंगे बाहर रह रहा है। अगर इन्वायरमेंट में वायरस है तो वायरस क्या करेगा, वायरस अगर इन्वायरमेंट में है तो वो नॉन लिविंग रहता है, नॉन लिविंग मोड में, मतलब उसके पास कोई भी खाना पीना बनाने के कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल ऑर्गनल कुछ नहीं पाया था। ये जब किसी की बॉडी में जाता है तभी उसके पास सारी चीज़ें आती हैं। वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरह से कह सकते हैं भिखारी है कि वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, अपना खुद नहीं करना है कुछ। बस इसके पास दिमाग बहुत है, ये अपने अकॉर्डिंग सेल को आदेश देता है कि किस तरह से आपको काम करना है। वो सबको एक किसी बॉडी में घुस जाने के बाद सबको आदेश देता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए वायरस ऑकरेंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में तो अभी आप जानते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, किसी सिंगल बेस पेयर या सिंगल जीन में चेंजेस आ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस के कई सारे वेरिएंट आप देखे थे, जो वेरिएंट आए थे ना वो म्यूटेशन की वजह से ही आए थे। उनके अंदर म्यूटेशन के अंदर बदलाव आया, चाहे वो उनके सेल वॉल में बदलाव आ जाएगा, वो हल्का सा थोड़ा सा अपने आप को बदल देंगे, तो जिससे हमारी कुछ वैक्सीन काम कर रही थी, कुछ नहीं काम कर रही थी। इसलिए थोड़ा सा इसको वायरस को बहुत खतरनाक माना गया था, क्योंकि जनरली जो वायरस होते हैं इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं करते हैं, बट ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी म्यूटेशन करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑकरेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज इन मोस्ट ऑफ वायरस। ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ट्रांसक्रिप्टेज बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कराना। ठीक है, DNA टू RNA बनना। ठीक है, DNA टू DNA बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं, DNA से RNA बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है ट्रांसक्रिप्टेज, जो DNA से RNA बना देता है। मतलब ये देखिए इसके अंदर ऑर्डर देने की शक्ति है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ले के रखता है अंदर, मगर ये बाहर अकेले नहीं कुछ कर सकता, किसी के अंदर जाएगा तभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम वायरस लाइक पॉक्स। पॉक्स वायरस के बारे में हम सुने होंगे, छोटी माता बड़ी माता जो आता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। पॉक्स कंटेन विटामिन लाइक रेबोफ्लेविन एंड बायोटीन। जो ये वायरस, कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो बायोटीन भी अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, जब आप किसी की बॉडी के अंदर घुसते हैं तो बायोटीन और राइबोफ्लोविन भी डालते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्फेक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है, इन जो क्या बेसिकली ये है कि होस्ट स्पेसिफिसिटी मतलब होता है ये किसी होस्ट के अंदर ही रहेंगे, किसी के अंदर ही रहेंगे, और इनके अंदर इन्फेक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई इनके अंदर कोई मशीनरी तो है नहीं कि अपने आप से खाना बनाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगे। इसका मतलब ये था, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। होस्ट मतलब होता है किसी के ऊपर, इसके ऊपर ही रह रहे हो। ठीक है, तो दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरस आर किल्ड बाई ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट। ये बेसिकली वायरस को ख़त्म करने की एक टेक्निक होती है, ऑटोक्लेविंग की जाती है। ये मशीन के थ्रू होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू भी। जैसे आप देखे होंगे कि जो हॉस्पिटल्स में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन के दौरान, उनको स्टेराइज करने के लिए यूवी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत पावरफुल रेडिएशन होता है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया कुछ भी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे ब्रीड। ठीक है, दे ब्रीड ट्रू टू देयर टाइप एंड इवन वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। मतलब ये जो करते हैं ब्रीड करते हैं इनका ट्रू होता है, मतलब अगर ये इनके पापा जैसे थे ये भी उसी तरह दिखेंगे। ठीक है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर सकते हैं। मतलब एक वायरस जो उनके दादा परदादा थे वो वायरस वो चिकन पॉक्स करते थे, तो ये भी आगे चल के चिकन पॉक्स से कॉज करेंगे। ठीक है, ये हुआ। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है, जो जब ये वायरस किसी की बॉडी में एंट्री लेता है तो क्या करता है, उनके सेल के ऊपर अपना कमांड छोड़ देता है। ठीक है, कमांड कर लेता है, मतलब उनकी सारी मशीनरी, मतलब इसके पास ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही इसके पास कुछ भी राइबोसोम कुछ भी नहीं है इसके पास। फिर मगर ये सेल के ऊपर जाके अपना जो DNA माइक्रो लेवल पे चला जाता है ये। ठीक है, इनकी जो मशीनरी होती है वो ले लेता है, मतलब उनके सेल पे काबू कर लेगा। उनका सेल जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा था फिर उनको सपोर्ट करने लगेगा, उनको एनर्जी देने लगेगा, उनको खाना देने लगेगा। ठीक है, ये करता है वायरस, यानी कि बॉडी में घुसते ही बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, मतलब उसके सेल में घुस के उसकी मशीनरी यूज़ कर लेता है एंड प्रोड्यूस केमिकल, एंड उसके बाद अपना केमिकल खुद का छोड़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब DNA से RNA बनता है तो RNA से के बाद जब आप DNA को कंट्रोल कर सकते हैं तो मतलब बॉडी के किसी भी सेल को कुछ भी करा सकते हैं।
तो ये सबसे स्मार्ट है वायरस, ठीक है। तो केमिकल रिक्वायर फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद जो उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको ज़रूरत होती है वो केमिकल भी सिंथेसाइज कर लेते हैं उसी दौरान, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड है ये भी वायरस के थ्रू ही होता है, ठीक है। एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ये सब चीज़ें किससे होती हैं? वायरस से होती हैं, जिससे आप फैमिलियर भी हो, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अगर हम लोग इसको लिविंग मानेंगे तो क्यों लिविंग मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे अगर हम इसको नॉन लिविंग मानेंगे तो नॉन लिविंग इसको क्यों मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखना है क्या, अब ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में, ये नॉन लिविंग इसको क्यों माना जाता है, क्यों इसको दोनों के बीच में ही रखा गया है, क्यों इसको लिविंग ही नहीं बोल दिया गया है, नॉन लिविंग ही नहीं बोल दिया गया, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिजेंबल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन। अब ये बेसिकली ये जो है इसका मतलब क्या है कि अगर ये नॉन लिविंग है, लिविंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं कि उसकी वजह से लिविंग मानी जा रही हैं, ठीक है। मगर अगर नॉन लिविंग देखी जाए तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इनके पास लैकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इनके पास कोई प्रोटोप्लास्ट ही नहीं होता, ठीक है। और इनके पास एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज। अब ये इस क्रिस्टलाइज का वर्ड मतलब समझिए, ये क्रिस्टल के रूप में, मतलब एक क्रिस्टलाइज समझ ही रहे हैं, भाषा जैसे समझ में आ रही है क्रिस्टल। तो बेसिकली अगर वायरस है मतलब आउट ऑफ इन्वायरमेंट है, मतलब आउट ऑफ द बॉडी है, आउट ऑफ द सेल है, तो वो कई दिन, कई सालों, कई मिलियन सालों तक सर्वाइव कर सकता है। मतलब ये बर्फ़ में कहीं दबा हुआ है नीचे, तो वहाँ वो सर्वाइव करता रहेगा, फिर उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो बाहर आ जाएगा, किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। वो क्रिस्टल के रूप में अपने आप को सेव किए रहेगा, वो मरेगा कभी नहीं, वो कभी मरता नहीं है, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहेगा, बाहर अपने आप को सुरक्षा इसी तरह से कर लेगा। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग। ये बेसिकली अगर जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग क्या करते हैं, लिविंग थिंग अपना भोजन बनाते हैं, किसी के ऊपर मतलब किसी न किसी रूप में उसको खाना बना लेते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता, मतलब किसी न किसी लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी खा के ज़िंदा रह सकते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी सड़े गले या केमिकल से अपनी एनर्जी ले लेता है, या फूड के रूप में, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके, मतलब अगर नॉन लिविंग थिंग नहीं भी है फिर भी वो ज़िंदा रह सकता है। बट ये क्या है, इसको लिविंग थिंग ही चाहिए, क्योंकि उसके पास कुछ तो है नहीं, जिंदा मशीनरी चाहिए, तो क्या होगा, ये इसीलिए नॉन लिविंग बोला जाता है, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसके अंदर, विच इज़ फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये जो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसका जब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाता है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से उसको नॉन लिविंग, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन लिविंग में पाई जाती है सेम उसके अंदर भी उसी पाई जाती है, इसलिए एक ऑप्शन और मिल गया हमें इसको नॉन लिविंग कहने का। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब भाई इसके अंदर जब कोई सेलुलर चीज़ें हैं ही नहीं तो रेस्पिरेशन कहाँ से करेगा, कहाँ से अपना खाना बनाएगा, ठीक है, कहाँ से इसके अंदर एनर्जी आएगी, तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग नॉन लिविंग, जब ये सेल के अंदर जाता है तब सारी चीज़ें कर पाता है, उससे पहले ये नॉन लिविंग ही माना जाएगा, इसलिए इसको नॉन लिविंग में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अभी जैसा कि मैंने बताया इसके पास कोई सेल मशीनरी और कुछ है ही नहीं, इसलिए कहाँ एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ये सेल के बाहर जब तक रहेगा तब तक इसके पास ना ग्रोथ हो पाएगी ना इसके पास डिवीज़न हो पाएगा। जबकि बैक्टीरिया क्या होता है, बाहर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। जैसे हम लोग अगर दही का एग्जांपल दें तो दही में हम लोग क्या करते हैं, दही में हम लोग गांव पे देखा जोरम, जिसे जोरन बोला जाता है, इनाकुलम, एक दूध में थोड़ा सा इनाकुलम मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन देखेंगे ढेर सारा दूध जो है दही बन जाता है, हल्के से वायरस, क्योंकि वायरस की मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ होती है, तो इसके वो अपने आप खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई खुद से नहीं कर पाता। अभी मैंने बताया ना, उसको कोई केमिकल सीक्रेट करेगा, फिर उसके बाद तब वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। किसी सेल के मशीनरी लेने के बाद अपने से कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया। इंस्टीड डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंथेसाइज सेपरेटली। ये कुछ पार्ट जो होते हैं उनको सेपरेटली क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एक साथ नहीं बना पाते हैं, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा एक बेचारे वायरस की कहानी, जिसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में रखा गया है। क्यों रखा गया है इसके बारे में तो आप डीपली जान गए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसमें खाली सिर्फ वायरस के बारे में जाना कि वायरस बेसिकली इसके लिविंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और तो बायोलॉजी के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए
और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए और जितने भी बायोलॉजी लविंग या साइंस लविंग बच्चों के लिए और लोगों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ऐसे ही मेरे चैनल पे ढेर सारी वीडियोस आती रहेंगी। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।